Hello friends, welcome to an academy UGC नेट. दिस इज सिमरन नागराय और इकोनॉमिक्स एजुकेटर. अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज की और किस चीज से कनेक्ट करती है वो कमेटी. और ये क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूजीसी नेट, हर एक एग्जाम के लिए ये कमिटीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. So we are on Unacademy app, India's largest learning platform. यहाँ देखने को मिलते हैं अपन को Wednesday mega sessions regarding the important topics. I have done my economic honors from Jaipur, did my masters from Mumbai, and just after the completion of my masters, I've started teaching in various colleges for various streams. Having experience of 3 to 4 years, plus I have done my economics economics के through मैंने stock market में entry ली और I'm having practical approaches regarding the same subject that can enhance your practical approach too. पेपर 1 के साथ आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो दिलवाएंगे आपको यूजीसी नेट में एंट्री और आप करोगे उसको क्रैक. तो आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है एक्सेस बहुत सारे सब्जेक्ट्स की. यू कैन शेयर द सेम इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल. और आपको प्लस में देखने को मिलेगी एडवांटेज लाइव क्लासेस की, क्विज सेशंस की, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की और अनलिमिटेड एक्सेस देखने को मिलेगा. एक सब्सक्रिप्शन आपको अमेनिटीज दिलवाएगा बहुत सारे. आइकॉनिक की बात करते हैं तो पर्सनलाइज गाइडेंस देखने को मिलती है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड द स्टडी प्लानिंग. प्लस और आइकॉनिक के साथ आपको इंटरैक्टिव सेशंस देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देखने को मिलते हैं गाइस. एंड प्लस अगर अपन बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की, उसके प्राइसेस होने वाले हैं हाइक. तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ द कोड. यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट देखने को मिलता है. और ये डिस्काउंट सिर्फ प्लस के लिए ही वैलिड नहीं है, ये डिस्काउंट आपको आइकॉनिक के लिए भी वैलिड देखने को मिलता है. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक द एक्सेस ऑफ दिस बेनिफिट यू आर गेटिंग. लाइव क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज के साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस पेपर, स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल देखने को मिलता है. और आइकॉनिक में अपन बात करते हैं पर्सनलाइज मेंटोरशिप, बूस्टर सेशंस और आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशंस देखने को मिलती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है. एंड इन अप्रोप्रिएट कंटेंट आपने कहीं भी देखा है तो यू कैन मेक क्लेम ओवर इट इन ऑर्डर टू विन द प्राइजेस. स्पेशल क्लासेस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको नजर आता है कंटिन्यूअसली एडिंग होते जा रहे हैं फीचर्स. और ये फीचर्स आपको अपनी क्लास को बनाने का काम करते हैं इंटरैक्टिव, मोर एंड मोर इंटरैक्टिव. और इसमें देखने को मिलता है डाउट आप रिजॉल्व कर सकते हो एट द सेम टाइम और यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि आप उसी टाइम पे अपना डाउट कर रहे हो सॉल्व. नोटिफिकेशन मिलता है फॉर अपकमिंग सेशन एनीवेयर एनी टाइम, यू डू हैव एक्सेस फॉर द सेम. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसीलिए ये आपके स्टार्टिंग में जो एड रखा जाता है, ये जो आपका स्लाइड्स आपको इस तरीके की अवेयरनेस दे रही है गाइस कि इन अवेयरनेस के थ्रू आप ले सको इन सब अमेनिटीज का फायदा. पीवाईक्यू में आपको क्या देखने को मिलता है कि 20 पीवाईक्यू सीरीज आपकी है इकोनॉमिक्स की और 10 सीरीज है पेपर 1 की. तो प्लीज डू टेक एडवांटेज आउट ऑफ दीज पीवाईक्यू सीरीज. ठीक है, रिकॉर्डेड वर्जन में आपको ये देखने को मिलेगा. और आई कैन शेयर द नागरा 10 @economics UGC नेट. ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट एक्सेस टू दिस चैनल एंड आस्क मी पर्सनली. नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिस्ट ऑफ वेरियस कमिटीज एंड देयर फोकस एरिया की. वो कमिटीज बनाई गई और उनके फोकस एरिया क्या है. ठीक है, अपन को जब अभिजीत सेन की बात करते हैं अपन और कमेटी की बात करते हैं जो कि अपन को स्टैब्लिशमेंट होती हुई नजर आई 2002 में, तो अपन को एग्रीकल्चर सेक्टर याद आना चाहिए. और बेसिकली इन्होंने फूड पॉलिसीज के लिए काफी लॉन्ग टर्म के लिए काम किए. तो ये 2002 में ये कमेटी स्टैब्लिशमेंट करती हुई नजर आई थी. अपन जब आबिद हुसैन कमेटी की बात करेंगे तो यहाँ पे इस कमेटी ने किसके ऊपर काम किया है, एमएसएमई सेक्टर के लिए. ठीक है, इंसेंटिवाइज पॉलिसीज वगैरह के लिए रिकमेंडेशंस दी गई है गाइस कि किस तरीके से हाउ कैन वी मेक द सेक्टर प्रॉस्परस. ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में. और आबिद हुसैन कमेटी के नाम से अपन को याद आना चाहिए स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनको ही यही एलिजिबल सेक्टर है जिनको करना है अपन को प्रमोट. ठीक है, बेसल सुपरविजन के नाम से अपन क्या जानते हैं, बेसल कमेटी, जिसके ऊपर मैंने एक पूरा एंटायर लेक्चर बना रखा है गाइस. 1974 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बहुत ही छोटे लेवल पे इस्टेब्लिश हुआ था. अब इसका लेवल बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है. ठीक है,
इसमें अगर अपन बात करें बैंकिंग सुपरविजन का मतलब क्या है, ये अपनी रिकमेंडेशन दे देती है, मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर्म करती है सारे मेंबर नेशंस के लिए, ठीक है, और उन मेंबर नेशंस को बताती है कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किस तरीके की आपके बैंकिंग का सिनेरियो देखने को मिलता है अपने कंट्री में, ठीक है। अभी बेसल थर्ड नॉर्म्स की बात चल रही है, ठीक है, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं आया है, और उसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था 2008 के क्राइसिस के बाद में, ठीक है, जो अपन को रिसेशन देखने को मिला था, और इंडिया ने अभी तक बेसल 3 को ऑप्ट नहीं किया है गाइस। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि बेसल 2 नॉर्म्स को ही अपन अभी फॉलो कर रहे हैं, और 2023 तक अपन ने उस चीज को कर दिया है पोस्टपोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, चक्रवर्ती कमेटी के नाम से अपन को याद आना चाहिए कि 1985 में अपन ने बात की है वर्किंग विद द मॉनेटरी सिस्टम, और सजेस्ट कर रहे हैं कि इन चीजों को किस तरीके से अपन प्रमोट कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से अपन को सबसे पहले क्या मेजरमेंट याद आना चाहिए कि प्राइस स्टेबिलिटी है क्या, ठीक है, प्राइस का सबसे बड़ा अपन को सिग्नल याद आना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना इज द बेसिक डिफरेंस, मेकिंग द बेसिक डिफरेंस। आज के टाइम में भी अगर अपन बात करें तो अपन को आरबीआई ने जो टारगेट लिमिट दी है, वो टारगेट लिमिट क्या है, 4+, आपको टारगेट लिमिट क्या देखने को मिल रही है, 4+-1, ठीक है, 4+-2 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही है टारगेट लिमिट, या आपको इन्फ्लेशन की लिमिट दे देती है, और इसी लिमिट में अपन को रहना है। तो दिस इज शोइंग द इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये जरूरत होती है किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केलकर कमेटी की, जो की बात करती है टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म, जो भी ये वेट का अपकमिंग हुआ, जीएसटी का थोड़ा बहुत डिस्कशन स्टार्टिंग हो गई थी यहाँ पे, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, तो आपको केलकर कमेटी के नाम से आपको याद आना चाहिए टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म 2002 में ये आई थी। और खान वर्किंग कमेटी की अगर अपन बात करते हैं तो आपको याद आना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट 2018, और सेबी की बात करेंगे अपन स्पेशली जब अपन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो अपन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन खोल के रख दिया ना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या, अपने लिए मीडिएटर का ही तो काम कर रहे हैं, अपने पास जो सेविंग है वो अपने पास इकट्ठे कर रहे हैं और प्रोडक्टिव चैनल्स में चैनलाइज कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग द डेवलपमेंट इन दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन इससे आपकी इकोनॉमी का ही नहीं, आपका भी फायदा हो रहा है। दे आर गिविंग अ काइंड ऑफ रिटर्न्स टू यू पीपल एज वेल, ठीक है। यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, चाहे वो छोटे रूप में हो, म्यूचुअल फंड्स की बात कर लो, चाहे छोटे मोटे रूप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आर प्रोवाइडिंग यू छोटे मोटे रिटर्न्स एज वेल, ठीक है। तो वो आपको भी अपग्रेड कर रहा है। जब अपन बात करते हैं मालेगांव कमेटी 2010 की, तो रिफॉर्म इन दी प्राइमरी मार्केट और रीपोजिशनिंग ऑफ द यूटीआई। देखो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो मालेगांव कमेटी 2010 की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपना मेन जो फोकस एरिया रहता है वो किसके ऊपर है कि लो इनकम जो बोरोवर है उनको लोन दिया जाए, शॉर्ट अमाउंट में लोन दिया जाए, अनसिक्योर्ड बेसिस, उनके पास कोलेट्रल तो होता नहीं है रखने के लिए, फिर भी वो लोन ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं। तो अपन को उनकी जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, अपन को करनी है उनको प्रोवाइड, ठीक है। मल्होत्रा कमेटी की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन को देखने को मिलता है कि भाई ये 1993 में, ठीक है, इसकी बात की गई थी और फ्रेमवर्क है ये इंश्योरेंस सेक्टर्स का। आप देख रहे हो कि किस तरीके से प्रॉस्परस वी हैव मेक द इंडिविजुअल स्टेटस टू एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज की बात कर लो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लो, चाहे आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात कर लो, हर एक लेवल पे हर एक कमेटी अलग अलग स्ट्रेंथनिंग और वीकनेस को डिटरमाइन कर रही है, ठीक है, और वीकनेस को करने की कोशिश करेगी अंडरमाइन की इन वीकनेसेस को निकाला जाए और स्ट्रेंथ लाया जाए, ठीक है। और अब अपना ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि स्टैब्लिश करे अपना जो इफिशिएंट लेवल है और अपनी विएबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। क्योंकि अपन कई बार क्या होता है कि अपन डर के मारे, अनसर्टेनिटी के मारे वी आर नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अपन चीजों से पीछे हट जाते हैं। तो इंश्योरेंस कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपन को लाकर दे रही है कि प्लीज डू मेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लीज डू मेक योर माइंड सर्टेन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, ताकि अपनी इकोनॉमी तो प्रॉस्परस होगी बल्कि ये सेक्टर भी और ज्यादा उभर के आएगा, ठीक है। आप नहीं डरोगे और इंश्योरेंस ले लोगे, और वो इंश्योरेंस आपको एक सर्टेनिटी दे देता है कि भाई ये पर्टिकुलर अमाउंट तो आपका ही है,
अब रिस्क हो गया है आपके लिए कम, और रिस्क कम हो गया है तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रेंथनिंग करने की बात हो रही थी इस कमेटी में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो कि भाई मिंस्की अपन जब मिकिन्स्की की बात करते हैं, इस रिपोर्ट के अंतर्गत अपन को देखा गया है कि भाई अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक इस तरीके से अपन बात करते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्गर सर्विसेज आपको प्रोवाइड होने लगती है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर सर्विसेज की बात करते हैं, इजी एक्सेस मिल जाती है चीजों को, और ज्यादा अच्छी इंप्रूव्ड सर्विस मिलने लग जाती है। ठीक है, जब मर्जर हो जाता है किसी चीज में तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्गर सिनेरियो, स्ट्रॉन्गर पोजीशन की होल्ड देखने को मिलती है, और ये होल्ड आपके जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत इजी कर देते हैं, और वो सर्विसेज एडवांटेज किसको दे रही है? कस्टमर्स को। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में अपन का एसोसिएट बैंक्स जो थे उनके मर्ज की बात की गई थी। नरसिम्हा की बात करते हैं, ये कमेटी 2 बोली गई है, 1 आपको पता ही है 91 92 के 92 में जो अपने अपन को देखने को मिले हैं 91 2 में रिफॉर्म। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म की अगर अपन बात करते हैं तो 1 से तो अपन को इजीली पता चल जाता है कि नरसिम्हा कमेटी तो होगी, लेकिन नरसिम्हा कमेटी को आपको सेकंड फॉर्म में आपको कब याद करना है, और ज्यादा 1998 में भी याद करना है, और आपको बात करनी है बैंकिंग रिफॉर्म्स की। ठीक है, आप देख रहे हो कि जब अपन बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए हैं तो आपको बैंकिंग रिफॉर्म्स की वजह से सिक्योरिटी मार्केट की बात, उसको भी ओपन करना पड़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन में से चाहिए सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी आपको देगी इंश्योरेंस कंपनी। एक चीज को आप ऑप्ट करोगे तो वहां पे आपका दूसरा रीजन निकल के आ रहा है, और वो दूसरा रीजन आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपग्रेडेशन की बात कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं वाई बी रेड्डी कमेटी की 2001 की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिबेट्स की बात। इनकम टैक्स रिबेट्स में आप कहीं ना कहीं आप स्टिमुलस दे रहे हो कि इनकम अर्निंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं पीपल आर फीलिंग इनकरेज्ड। ठीक है, रिबेट्स मिलेगी तो। उर्जित पटेल कमेटी, ये आप एमपीसी का नाम सुनते हो बार बार आजकल। ये जो टारगेट जिसकी बात की मैंने 4+-2 इन्फ्लेशन के लिए जो टारगेट दिया गया है, ये एमपीसी नहीं तो दिया है। ठीक है, आरबीआई ने ये लिमिट सेट कर दी, और इसको चेयर कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उर्जित पटेल कमेटी ने ही ये आपको रिकमेंडेशन दी थी 2014 में। ठीक है, राजा चिल्हा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कमेटी इट इज। ठीक है, आप है ना प्राइवेटाइजेशन सेक्टर की तरफ जा रहे हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज में आप ओपननेस ला रहे हो। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी की भी आप ओपननेस लेके आ गए। अब गवर्नमेंट को भी तो कुछ फिस्कल रिफॉर्म चेंजेस लाने पड़ेंगे ना। ठीक है, चाहे वो टैक्सेस के सिनेरियो में हो, ठीक है, प्रोडक्शन को स्टिमुलस देने के लिए। तो राजा चिल्हा कमेटी इज वेरी 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 प्रोमिनेंट टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, रेखी कमेटी की बात करते हैं 1992। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपको बात की जाएगी किसकी? आपको देखने को मिलेगा बात इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जिक्र होगा यहाँ पे। अब देखो आरवी गुप्ता कमेटी की बात करते हैं 1997 में। एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात की गई है कि भाई जिनको भी एक्सेस नहीं है एग्रीकल्चर क्रेडिट में, कहीं ना कहीं अपन को जरूरत है सप्लाई साइड की इंक्रीज करने की इस सेक्टर में, तो प्रोडक्शन अपन को अपलिफ्ट करना है और उसको स्टिमुलस देने का काम कर सकते हैं बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक इनको दे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट प्रोविजंस और अपनी सर्विसेज। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं एसपी तलवर कमेटी की, रीस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है कि भाई जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो भी वीकनेसेस देखने को मिल रही है, ठीक है, उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए। अभी भी तो ये हो रहा है ना, बैड बैंक्स आ गए हैं पिक्चर में ताकि वो बोरो कर ले। ठीक है, मतलब जो बैड लोन्स को ले कहां से? बैंक्स के थ्रू, ताकि वो बर्डन कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं बार बार में आपको अपकमिंग्स देखने को ही मिलती है। ठीक है, देखने को ही मिलती है अपन को कि कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज वर्जन देखने को मिलता है। वगुल कमेटी की बात करते हैं तो मनी मार्केट इन इंडिया आपको याद आना चाहिए, और यहाँ पे कॉल मनी याद आना चाहिए कि किस तरीके से अपन को इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस करने हैं। 1987 में ये कमेटी आपको देखने को मिली थी। फिर आप तेंदुलकर कमेटी, ये तो सबको ही पता होगी। वी जस्ट हैव अ ग्लैंस रिगार्डिंग दिस कमेटी मेनी अ टाइम्स। ठीक है, आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता होगा कि अपन रीडिफाइनिंग करने का काम किया था तेंदुलकर कमेटी ने, उसकी कैलकुलेशन का कि भाई आज के टाइम के अकॉर्डिंग अपन को कैलकुलेशन और पॉवर्टी लाइन को वापस से रीडिफाइन करना चाहिए। तारापुर कमेटी की बात करेंगे 1997 में। जैसे अपन ने करंट अकाउंट
कन्वर्टेबिलिटी की बात की है, तो यहाँ पे बार बार में आपको बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी। 1997 में भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर ये चीजें फॉलो आप कर लोगे तो आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो ये कमेटी आपको देखने को मिलेगी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइज, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमिटीज है ये, और आपको इनके बेसिस एरिया भी पता होने चाहिए। तो प्लीज डू हैव अ ग्लैंस रिगार्डिंग द सेम। 2-3 बार आप इनके नाम देखोगे, उनके पर्टिकुलर एरिया देखोगे, तो यू विल गेट to know about the particular committee और इनका focus area. Please do not forget to install the Unacademy app, और please guys Telegram group की भी अगर मैं बात करूं तो वो है please do not forget to use the Nagra 10 code, और मेरा Telegram group का एक्सेस आपको देखने को मिलेगा Nagra 10 @economics UGC net, ठीक है, इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द एक्सेस। Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much to all of you.